आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ स्पेशल टॉक में जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के जाने पहचाने निर्देशक, डायरेक्टर विवेक वासवानी साहब, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आपकी बात की जाए, आपने काफी फिल्में बॉलीवुड को दी हैं, आपका एक फिल्म जगत में एक अलग नाम है। वासवानी जी, आपका नेशन में बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया जी। वासवानी जी, बात की जाए, पहला सवाल अगर बात की जाए, एक ऐसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है जिसका असर पूरे भारत देश पर भी पड़ा है। बात की जाए बॉलीवुड की, बॉलीवुड पर कितना असर इस कोरोना महामारी का पड़ा है? दो तीन किस्म के असर हैं। पहला तो ऑफ कोर्स है फाइनेंशियल, क्योंकि सारी पिक्चरों की शूटिंग रुक गई है। अब सिनेमा या टेलीविजन या इंटरनेट पे जो हम शोज करते हैं, हम मोहताज हैं कि लोग एक साथ इकट्ठे होकर काम करें। ये करना ही पड़ता है। कैमरामैन होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, लाइटमैन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मेकअप वाले होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, खाने वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं। तो कम से कम एक छोटी सी भी शूटिंग के लिए 50 या 60 लोगों की जरूरत है, और वो एक साथ एक बहुत ही छोटे एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये नहीं कर सकते हैं इस महामारी में। मास्क भी लगाएंगे तो भी इट मे नॉट बी इनफ। तो हम लोग ऑफ कोर्स पिछले 3-3.5 महीने से शूटिंग नहीं हुई है। अब जब शूटिंग नहीं होती है तो टीवी सीरियल बनती नहीं है, जब शूटिंग नहीं होती है तो पिक्चर नहीं बनती है, जब शूटिंग नहीं होती है तब मटेरियल कंटेंट बनता नहीं है। तो इसका असर पड़ता है टीवी चैनल्स पे, इसका असर पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटरों पर, इसका असर पड़ता है सिनेमा घरों पर जो खाली पड़े हैं। तो एक साइक्लिकल और एक रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, दैट डजंट अफेक्ट ओनली प्रोडक्शन सेक्टर, इट आल्सो अफेक्ट्स एग्जीबिशन सेक्टर, इट अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, इट अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स दैट डील विद एग्जीबिशन, टेलीविजन, इंटरनेट एटसेट्रा। टीवी चैनल काफी पुराने शोज चला चला के थक गए हैं, पब्लिक पुराने शोज देख देख के, पुराने गाने सुन सुन के थक गए हैं। लेकिन महामारी है, मस्ती नहीं, मजाक। और अगर ठीक से सोचे तो जान है तो जहान है। तो वी हैव टू टेक आवर प्रिकॉशंस। 3 महीने काम नहीं करेंगे, नहीं कमाएंगे, कहीं ना कहीं सरवाइव करेंगे और जिंदा रहेंगे तो वापस जाके कमा सकेंगे। जी बिल्कुल, जिंदा रहेंगे तो कमाने के बहुत जरिए बन जाते हैं। आप अगर जिंदा ही नहीं रहेगा लोग तो फिर कमाएंगे। तो खास जरूरत है, विवेक साहब बता रहे हैं, प्रिकॉशन लेने के लिए, एहतियात बरतने की लोगों की जरूरत है, घरों से ज्यादा नहीं। विवेक साहब, बात की जाए बॉलीवुड अगर सितारों की बात की जाए, उनको घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक बॉलीवुड सेक्टर की बात की जाए तो उनको बाहर पार्टियां करना, बाहर घूमना, शूटिंग के लिए बाहर जाना, इस दरमियान उन्होंने अपना टाइम कैसे बिताया होगा पूरे ये 3-3.5 महीने का जो वक्त हुआ है? एक मैं चीज आपको बताऊं जो पूरी इंडस्ट्री सोचती है, या आपकी पब्लिक और हमारी जो देश की जनता है वो सोचती है। हम पार्टियों में नहीं जाते हैं, हम 10 मिनट पहुंचते हैं ताकि तस्वीर पार्टी वाली खींचे और मीडिया में जाए, और फिर हम घर चले जाते हैं। एक्टर जो हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। बच्चन साहब तो 5 बजे उठ के जिम जाते हैं, 9 बजे काम पर जाते हैं, 6 या 7 बजे या 9 या 10 बजे काम खत्म होता है, वो अपने घर आते हैं। और अगर पार्टी पे जाना है, प्रीमियर पे जाना है, ऑडियो रिलीज पे जाना है, किसी ट्रेलर के लॉन्च पे जाना है तो जरूर जाते हैं। लेकिन जाते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, 2 इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से तस्वीरें खिंचाते हैं और वापस घर जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक स्टूडियोज में बिताया जाता है, और वो स्टूडियो खुले नहीं है तो सब घर हैं। रणवीर सिंह ने एक तस्वीर दिखाया सोशल मीडिया पे, वो कपड़े धो रहा है। काफी हमारे एक्टर्स जो हैं वो खाना पकाना सीख रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जो बहुत थक गए थे, ओवरवर्क थे, वो पहले महीने में सिर्फ थकान दूर कर रहे थे, सो रहे थे। बहुत सारे हमारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने दान किया है पैसों का और अपने वक्त का, ताकि लोगों का हाल सुधार सके। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये सोचा है कि जान है तो जहान है, घर बैठना है, पूरी देश बैठ रही है, हम भी बैठेंगे, सीधी बात। बिल्कुल। वासवानी जी, अगर बात की जाए बॉलीवुड की, अगर बात की जाए, जो आप अभी बात कर रहे थे, प्रोडक्शन के लिए और दूसरी चीजों की बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। कैमरामैन होते हैं, लाइटिंग वाले होते हैं, और पूरी टीम के और बहुत सारे
सदस्य होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोग जो डेली बेस पर काम करते थे बॉलीवुड के अंदर, वो अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं इस महामारी में। तो अभी क्या आसानी होगी प्रोडक्शन हाउस के लिए, डायरेक्शन के लिए उन लोगों को जुटाना? क्या वो लोग फिर से वापस आ पाएंगे? आसानी नहीं होगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा लोगों को वापस अपने गांव से बुलाना, उनको देखना, उनका रहना सहना देखना, उनका खाना पीना देखना, उनकी दवाइयां देखना, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया कि बॉलीवुड में आना, फिल्में बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, टीवी सीरियल बनाना, वेब सीरियल बनाना आसान होगा। ऑफ कोर्स आसान नहीं होगा, ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। अगर ये मुश्किल नहीं होता तो कोई दूसरी मुश्किल आती है। हम इस इंडस्ट्री में मुश्किलों से लड़ के, मुश्किलों से जूझ के हम फिल्में बनाते हैं। आगे भी जूझेंगे, आगे भी लड़ेंगे और आगे भी कामयाब होंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा बस। नेशन वन पर हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं विवेक वासवानी, जो अपने आप में एक फिल्म जगत में जाने जाते हैं। काफी फिल्में बॉलीवुड को इन्होंने दी हैं, और बात की जाए एक स्पेशल, इनका अगर परिचय की बात की जाए, एक ऐसा एक्टर जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है, जो जाना जाता है किंग खान के नाम से। लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं विवेक वासवानी की जुबानी कि आखिर जो शाहरुख खान की शुरुआत फिल्मी जगत में हुई, सब लोगों को पता है कैसे शाहरुख खान मुंबई पहुंचे, कैसे विवेक वासवानी ने उनको जगह दी, कैसे फिल्म का सफर जो शुरुआत की है वो विवेक वासवानी साहब के साथ शाहरुख खान की। विवेक जी, क्या इस पर आप एक नजर हमारे दर्शकों के साथ एक शेयर करना चाहेंगे, वो पल जब शुरुआत हुई थी शाहरुख खान के साथ? जरूर शेयर करूंगा जी। मैं अपना करियर एज एन एक्टर शुरू किया खानदान सीरियल में, जो पहला सोप ऑपरा था दूरदर्शन पे, और बहुत बड़ी कामयाबी उस सोप ऑपरा ने पाई। खानदान के साथ हम लोग चल रहा था, ये जो है जिंदगी चल रही थी। और फिर रामायण, बुनियाद, तो टीवी बहुत बड़ा हो गया था। और मैं फिल्म नहीं करना चाहता था, मुझे समझ में नहीं आया था कि एक साउथ बॉम्बे का लड़का जो कैंपियन स्कूल, कैथीड्रल स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग है, वो फिल्मों में कैसे काम करेगा। लेकिन 1 या 2 फिल्मों में मैंने काम की और फिर मैं प्रोड्यूसर बन गया। पत्थर के फूल जो मेरी पहली बड़ी फिल्म थी, जिसमें मैंने रवीना टंडन को लॉन्च किया था, जिसमें सलमान खान थे। सलमान की पहली 5 पिक्चरों में से वो एक है, जिसमें मेरे दोस्त अनंत बलानी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसने डायरेक्ट किया था। जब उसकी आखिरी दिन शूटिंग की थी और हम बांद्रा में संडे के दिन शूटिंग कर रहे थे, तो शाहरुख मुझे वहां मिला। बांद्रा इंटरनेशनल होटल है, वहां पे एक कॉफी शॉप था, हम मिले, हम दोस्त बन गए। हम फिर मिले, एक दिन शाम को पिक्चर देखने गए थे, स्टर्लिंग सिनेमा थी, हाउसफुल पिक्चर था, ब्लैक में हम लोगों ने ब्लैक से टिकट खरीदे गए थे, टिकट खरीदा था, पॉपकॉर्न खाया। जब निकले वहां उस सिनेमा से रात को 1 बजे, तो शाहरुख के पास पैसे नहीं थे बांद्रा पहुंचने। मैंने सोचा मैं छोड़ दूंगा गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मैंने बोला चलो घर चलते हैं और मैं अपनी माँ से पैसे लूंगा। माँ बहुत बहुत गहरी नींद में थी। मैंने कहा शाहरुख रह जाओ एक रात, कल चले जाना। तो कल का परसों हो गया। हम लोग रोज रात को बैठ के डिस्कस करते थे, सिनेमा डिस्कस करते थे। उसने अपनी माँ के बारे में मुझे बताया, उसने गौरी के बारे में मुझे बताया, और 1.5-2 साल तक रहा। और फिल्म नहीं करना चाहता था, टीवी करना चाहता था। लेकिन जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उनको फिल्म करना था, बिकॉज उनकी माँ का एक बहुत बड़ा सपना था कि मेरा बेटा, मेरा शाहरुख बहुत बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तो रात को 2 बजे जब दिल्ली से आया, 5 बजे एक्चुअली सुबह घंटी बजाई, मैंने कहा अंदर आओ। अंदर नहीं आऊंगा, पहले तुम बोलो कि तुम मुझे लॉन्च करो। मैंने कहा वो अंदर आने के लिए एक शर्त रखी कि घर में तभी आऊंगा जब मुझे बॉलीवुड में आप एंट्री दिलाएं। जब बॉलीवुड में मुझे करियर नहीं, मुझे स्टार बनाए, लॉन्च करे। तो आए अंदर, और मैंने सोचा कि लॉन्च तो एक पिक्चर देने से तो नहीं बनती है ना, नहीं तो जो भी एक पिक्चर करेगा वो स्टार बन जाएगा। लेकिन मुझे एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, दूसरी पिक्चर के डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों से मिलवाना पड़ा। 3 पिक्चर ऐसे साइन करे जिसमें रोल बड़ा हो या छोटा, लेकिन बिक गई हो डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर राजू बन गया जेंटलमैन को भी खरीदें। क्योंकि पिक्चर बनाना और स्टार बनाना 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। जब दीवाना बिक गई, जब किंग अंकल बिक गई, जब दिल आशना है बिक गई, जब चमत्कार बिक गई, तब जो है हमने राजू बन गया जेंटलमैन कंप्लीट की। हालांकि वो पहली पिक्चर थी जिसकी वजह से वो बॉम्बे आए, लेकिन पहली रिलीज नहीं थी। पहली शूटिंग थी राकेश रोशन की किंग अंकल की,
पहले मुहूर्त था हेमा मालिनी के दिल आशना का, पहले रिलीज था दीवाना और पहली बड़ी हिट थी दीवाना, और राजू वाज, जिसको मैं बोलता हूँ पहले सोलो फिल्म जिसमें वो उसने अपना एक मार्क बनाया। और उसके बाद कभी कभी खुशी कभी गम, फिर बाजीगर, फिर डर, फिर दिलवाले, तो एक प्रोग्रेशन और सक्सेस की एक जो सफर है, जो एक सफर था वो शुरू। सर कहीं ना कहीं बात अगर की जाए शाहरुख खान की दिल राजू बन गए जेंटलमैन की, जब स्क्रीन आप लोग सब साथ में देख रहे थे रिलीज से पहले, कहीं ना कहीं अपने आप को पसंद नहीं कर रहे थे शाहरुख खान, कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जम पाएगा शायद बॉलीवुड, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसे कुछ तो था नहीं। शाहरुख एक बहुत ही रेस्टलेस इंसान है, ही कंटिन्यूअसली वांट्स टू डू बेटर। जी। दीवाना देखा, ये सेड मैं कितना गंदा लग रहा हूँ, मैंने कहा मर्जी तो तुम्हारी थी, प्रोड्यूसर ने बोला जो कपड़े पहनने पहनो, उसने कोई मतलब नहीं लगाया बंदिश कि तुम ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो। तो ही बिकेम बेटर, ही लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस इन चमत्कार, ही डिड नॉट लाइक हिज लुक। राजू लाइक्ड द फिल्म, ही लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस, बट ही डिड नॉट लाइक हिज क्लोथ्स। तो ही कंटिन्यूअसली बिकेम बेटर। और जब डर से लेकर दिलवाले दुल्हनिया, और दिलवाले के बाद कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, दिल तो पागल है जैसी पिक्चरें की, he was at his peak। राजू बन गए जेंटलमैन में आपके साथ जेपी साहब का, आपके साथ का क्या, जब शाहरुख खान को ले गए थे तो उनसे पहले मशवरा उसके लिए किया था कि एक मैं नया एक्टर ला रहा हूँ, या डायरेक्ट ले जाके रख दिया शाहरुख खान? बिल्कुल मना किया था, पत्थर की फूल हिट हो गई थी और सिप्पी साहब ने कहा देखो मैंने अपने पैसे डाले, मैंने तुम पे भरोसा किया विवेक वासवानी, और तुमने एक हिट बनाई। मुझे भी भरोसा नहीं था कि नया लड़का सलमान नई लड़की रवीना के साथ इतनी बड़ी हिट बन सकती है, तो तुम मेरे लिए दूसरी पिक्चर बनाओ। जी। ओके। तो अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो उसने पूछा सलमान से बात हुई, रवीना से बात हुई? मैंने कहा सलमान ना, हाँ दूसरी पिक्चर तो उन्हीं के साथ बनाएंगे ना, हिट वाली टीम है, हिट वाली टीम हिट पिक्चर बनाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक मेरा दोस्त है शाहरुख खान उसका नाम है। सर कौन? मैंने कहा शाहरुख खान, उसके साथ मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ। उसने सीपी साहब ने पूछा क्यों बनाना चाहते हो उसके साथ? मैंने कहा क्योंकि मैंने कमिट किया है, मैंने एक जुबान दी है। अब पिक्चर तो मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा पत्थर के फूल के बाद, वो सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही बनाऊंगा, किसी और के साथ नहीं। तो सिप्पी साहब ने कहा फिर मैं नहीं बनाता। मैंने कहा आपकी मर्जी, बनाना तो मुझे पिक्चर है, अगर आप बनाएंगे तो ठीक है, आप नहीं बनाएंगे तो चलो बैठ के हिसाब करते हैं पत्थर की फूल का जो हिसाब है, जो भी मेरा प्रॉफिट का शेयर। मैंने एक पैसा नहीं लिया, मैंने ना कोई तनख्वाह ली ना मैं कन्वेंस। मैंने कहा मैं इतना 20-25% प्रॉफिट का लूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो, नहीं होगा प्रॉफिट तो मैं एक पैसा नहीं लूंगा। और पिक्चर की जो नेगेटिव है वो मेरी नहीं होगी, वो सिप्पी फिल्म्स की होगी। जी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर नुकसान होगा तो जाके बाद में वो बेचेंगे, टीवी वीडियो डीवीडी, पैसे तो रिकवर हो जाएंगे। तो सिप्पी साहब ने प्रॉफिट देने से मना किया। इसे चलो ठीक है तुम पैसे नहीं लो, मैं तुम्हारे जो शेयर है प्रॉफिट का वो मैं राजू में डालूंगा। तो समझो मेरे पैसों के साथ, लेकिन मुझे सिप्पी साहब के नाम की जरूरत थी, क्योंकि जब इंडस्ट्री में गया और शाहरुख के बारे में बात कर रहा था, मुझे ये नहीं बोलना था कि ये टीवी पे काम करते हैं, या मुझे ये नहीं बोलना था कि ये बहुत बढ़िया एक्टर है, मुझे ये बोलना था कि जीपी सिप्पी ने इस नए लड़के को पैसे दिए हैं साइनिंग। पूरी जो जरिए थे, तो अगर मुझे ईगो था तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं तो को प्रोड्यूसर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिप्पी साहब का नया हीरो है। तो सबने उस नजरिए से देखे कि जिस आदमी ने शोले बनाया उस आदमी ने इस लड़के पे भरोसा किया है, तो जाके दूसरी पिक्चरें आ गई। तो एक पूरा स्ट्रैटेजी बनता है, और हम लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया, और उस स्ट्रैटेजी को मैंने देखा है कामयाब हुआ है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रेंटिस लिया है, इंटर्न लिया है, सिखाया है। तो चाहे वो मुकुल देव थे, चाहे वो राहुल बोस थे, चाहे वो महादेवन थे जिन्होंने अपनी पहली पिक्चर मेरे साथ बनाई, दिलीप जोशी बहुत कामयाब हो गए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसके साथ मैंने सराखों पर बनाई, मुदस्सर मेरे असिस्टेंट थे, मैंने उनको दूल्हा मिल गया दिया, हाल ही में उन्होंने पत्नी और वो बनाया। आशुतोष गवाही मेरी पहली पिक्चर गवाही में काम किया, उसको एक लीड रोल दिया मैंने जीनत अमान के साथ, आज वो बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। पत्थर के फूल में जो असिस्टेंट्स थे संजय गढ़वी, विनय जैन गुप्ता, संजय गुप्ता, वो बहुत कामयाब बने हैं। तो शायद मुझे एक लगा कि मैं पिक्चर बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन लोगों को कामयाबी देने का मैं एक जरिया हूं। तो जब मैं
ये सोचा, अपने आप अपना दिमाग लगा के मैं टीचर बन गया, और टीचर बनते बनते आज मैं पर्ल अकेडमी के स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी मीडिया का डीन हूँ। मैं एक 1-to-1 नहीं, मैं सारे स्टूडेंट्स को कामयाबी का राज बताता हूँ। सारे मेरे स्टूडेंट्स जैसे शाहरुख था वैसे ये हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा एक एक स्टूडेंट जिनको मैं सिखाता हूँ कामयाब होगा। तो ये मेरा सफर था। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।